1, 2, 3 स्टार्ट। संसद शुक्रवार को अप्रिय स्थितियों में उठी थी और सोमवार को भी अप्रिय माहौल ही हावी रहा। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को आसन की बात न मानने पर निलंबित किया गया। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी गूंज अभी तक संसद में बनी हुई है। हंगामे के बीच ही विधेयक पर्याप्त बहस के बिना पारित हो रहे हैं। राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2023 पारित हो गया। कुछ ही दलों के नेताओं ने किसी तरह से चर्चा में भाग लिया। हाँ, महिलाओं से जुड़े विधेयकों पर चर्चा हो सकती थी। भारतीय विधायिका या निकाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए बाकायदे कानूनन व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। यह केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान पेश करता है। अनुच्छेद 14 के तहत 1/3 सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कश्मीर की विधानसभा में भी बड़ी संख्या में महिलाओं का पहुंचना जरूरी ही नहीं, सुखद भी है। पर जब ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे थे तब हंगामा क्यों हो रहा था? खैर, अगली जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तब कश्मीर ही नहीं तमाम राज्यों की रूपरेखा बदल जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2023 पुडुचेरी विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। ध्यान रहे, ये दोनों विधेयक पिछले हफ्ते ही लोकसभा में पारित हो चुके हैं। अच्छा होता अगर ये विधेयक हंसी खुशी पारित होते तो निचले स्तर पर महिलाओं तक सही संदेश पहुंचता। चिंता की बात है कि पिछला सत्र मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया था और यह सत्र संसद की सुरक्षा में चूक की वजह से मुश्किल से चल रहा है। शायद संसद में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले युवा यही चाहते होंगे कि उनकी कारस्तानी की खूब चर्चा हो। संसद में इन दिनों जो चल रहा है वह भारतीय लोकतंत्र का बुरा चाहने वालों के मुफीद है। हमारे सांसदों को यह एहसास होना चाहिए। देश के सामने बहुत से काम पड़े हैं, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। निचले सदन के लिए चुनाव होने हैं, वहाँ चुनाव का तनाव स्वाभाविक है, पर राज्यसभा क्यों पटरी से नीचे उतर रही है? चूंकि विपक्ष या खासकर कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि उसे अपने मुद्दों पर अच्छी खासी संख्या में मत मिले हैं, इसलिए विरोध की तीखी
राजनीति को वह शायद जारी रखना चाहती है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री से सदन में जवाब मांगा जा रहा था और अब प्रधानमंत्री से भी मांग शुरू हो गई है। जवाब मांगना सही हो सकता है, पर उसके लिए हंगामा करना विचारणीय है। प्रत्यक्ष विपक्ष में मोटे तौर पर 140 सांसद हैं, जबकि करीब 50 सांसद अपेक्षाकृत निष्पक्ष मुद्रा में हैं, जबकि सत्ता पक्ष के पास 325 से ज़्यादा सांसदों का बल है। बीते विधानसभा चुनावों ने भी समीकरण को सत्ता पक्ष की ओर झुका दिया है, पर विपक्ष को संयम के साथ अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। यह अड़ने का समय नहीं है, बीच की राह निकालकर चलने का समय है। स्टॉप।